सीधा सूरत-ए-हाल और भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहिब ने बड़ा फैसला करते हुए भारत को भारत की जुबान में जवाब देने के लिए अस्करी क़यादत को फ्री हैंड दे दिया है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें भारत की जानिब से मिलने वाली धमकियों समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर लाए गए। यहाँ पर आप लोगों को इस बात से भी आगाह करता चलूं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को ये बात बावर करवाई कि चीन से कशीदगी का जिम्मेदार खुद भारत है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि एक और खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों होने वाली भारत चीन झड़प और इसमें होने वाली भारतीय फौजियों की अमवात पर चीन ने भी अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है। चीन ने अपने मौक़िफ़ में ऐसा क्या कहा कि जिसे सुनकर भारत के 14 तबक रोशन हो गए। पाक फिजाइया को अलर्ट जारी किया जाना किस बात की तरफ इशारा है? क्या एक मरतबा फिर पाक भारत फिजाइया आमने सामने आने वाली है? क्या पसे पर्दा हालात पाक भारत जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को सबक सिखाने जा रहे हैं? इन तमाम तर मालूमात की तफसीलात जानने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप लोग हकीकत पर मबनी सच्ची मालूमात से बाखबर रह सके। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, कुछ दिन पहले की बात है जब भारत के मिनिस्टर अमित शाह ने एक ट्वीट किया जो देखते ही देखते ट्विटर पर वायरल हो गया। होता भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्वीट में अमित शाह ने हमेशा की तरह बड़ी गीदड़ भभकी और पाकिस्तान को धमकी देते हुए लिखा कि मोदी जी ने पाकिस्तान पर फिजाई हमला करने और पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत दे दी है, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एक मर्तबा फिर से भारत का जंगी जुनून परवान चढ़ रहा है। वाज़ेह रहे, इस ट्वीट के आने से पहले ही पाक फौज के गुमनाम हीरोज ने मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और मुल्की सियासतदानों को खबरदार कर दिया था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जिसके बाद पाक फिजाइया को खुफिया तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद पाक फिजाइया के जंगी हथियारों ने रूटीन से हटकर पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब जबकि भारत खुलेआम पाकिस्तान पर फिजाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे चुका है, तो पाक फिजाइया को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके बाद पाक फिजाइया ने दुश्मन को जमीन बोस करने और दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यूं मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज समेत पाक फिजाइया पहले से ही हाई अलर्ट पर है। नाज़रीन ग्रामी, ISI हेडक्वार्टर में अस्करी क़यादत की एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें अहम मालूमात ज़ेरे गौर आई। तफसीलात के मुताबिक एक मिनिस्टर सहाफ़ी की जानिब से निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद अब खदशा है कि भारत पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। जबकि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत तमाम सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर का अहम तरीन दौरा भी किया, जहां अस्करी क़यादत को कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल और भारत के नापाक इरादों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जवेद बाजवा, एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी शामिल थे। मुल्की अस्करी क़यादत को लाइन ऑफ कंट्रोल, मकबूजा जम्मू कश्मीर, इसके अलावा भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। जिसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी और अफगान मफाहमती अमल में मुसलसल पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजियों पर भी तफसीली बातचीत हुई। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि भारत के मज़मूम मकासद को हमेशा नाकाम बनाते रहेंगे। भारतीय जारहियत को मद्देनजर रखते हुए तीनों अफवाज को हाई अलर्ट जारी करते हुए अहम और खुफिया पोजीशन संभालने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम और दहशतगर्द तंजीमों की खुल्लम-खुल्ला हमायत को बेनकाब करते रहने के अज़म का भी इजहार किया। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई अमन के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात की हमायत और मुल्क में देर पा अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया था। एक और खबर के मुताबिक तहलका खेज इंकिशाफ हुआ है कि भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अस्करी क़यादत को भारत से निमटने और भारत को भारत की जुबान में जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुसल्लह अफवाज को दिया जाने वाला फ्री हैंड और पाक फिजाइया को जारी किया जाने वाला हाई अलर्ट
इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाक फिजाइया भारतीय फिजाइया के जंगी तैयारों को जमीन बोझ करने और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। वाज़ेह रहे, इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहिब ने गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी से कबल मुसल्लह अफवाज और पाक फिजाइया को दुश्मन से निबटने और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फ्री हैंड दिया था, जिसका नतीजा हम सबके सामने है कि भारतीय फिजाइया को 27 फरवरी के दिन अपने 2 जंगी तैयारों से हाथ धोना पड़ा था। नाज़रीन ग्रामी, जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को पहले बताकर दुश्मन के त्यारे गिराए थे, भारतीय धमकियों के बाद पाक फिजाइया को रेड अलर्ट जारी किया जाना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि पाक फिजाइया और भारतीय फिजाइया एक मर्तबा फिर से आमने सामने आ सकती है। पाक फिजाइया को रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ्री हैंड भी मिल चुका है, जो भारत और भारतीय फिजाइया के लिए यकीनन तबाही का बाइस बन सकता है, क्योंकि माजी पर नजर दौड़ाई जाए तो जब जब पाक फिजाइया को दुश्मन से निमटने के लिए फ्री हैंड दिया गया है, पाक फौज ने दुश्मन को हर बार एक नया अनमोल और कभी न भुला सकने वाला सबक याद करवाया है। भारत ने गुज़िश्ता रोज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग की, लेकिन जब पाक फौज ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिए गए फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हुए मुस्तहकम जवाबी कार्रवाई का मुजाहिरा किया तो भारतीय तोपखाने खामोश हो गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती कौंसिल बराए अमूर खारजा का इजलास हुआ, जिसमें बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात समेत वज़ारत खारजा के सीनियर हुकाम ने भी शिरकत की। इस इजलास में खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। भारत की हिंदुत्वा पॉलिसियों ने ही खित्ते के अमन अमान को दांव पर लगा रखा है। वज़ीर खारजा का कहना था कि भारत ने मुज़ाकरात की तजवीज़ को पसे पुष्ट डालकर मुतनाज़े इलाके में तामीरात की, इसलिए चीन से कशीदगी का जिम्मेदार भारत खुद है। मोदी की जनूनियत और मुज़ाकरात को पसे पुष्ट डालकर सरहद पर चीनी फौजियों पर हमले का नतीजा ये निकला कि भारत को अपने फौजी अफसरान समेत 47 फौजियों से हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख की वादी गुलवान में सरहदी झड़प के दौरान 47 भारतीय फौजियों की हलाकत पर चीन ने अपना मौक़िफ़ जारी करते हुए बताया है कि इस झड़प का जिम्मेदार चीन नहीं बल्कि भारत खुद है, क्योंकि इंडियन फौजियों ने सरहदी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी, इसीलिए उनको उनके किए की सजा मिली, जिसके बाद भारत के 14 तबक रोशन हो चुके हैं और भारत को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन की वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वादी गुलवान पर खुद मुख्तारी हमेशा से ही चीन की रही है। इंडियन फौजों ने सरहदी मामलात पर कमांडर्स की सतह के मुज़ाकरात पर तयशुदा इत्तफाक़ राय की संगीन खिलाफ वर्जियां की है, जिसका खुमियाजा भारतीय फौजियों को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन मजीद तनाज़ात नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अब मुस्तहकम और हमारे काबू में है, जबकि दूसरी जानिब इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर के मुताबिक इस मामले पर 19 जून को तमाम जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। मुनक्किद होने वाली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि चीन के साथ कैसे निपटा जाए। इससे कबल भी चीनी फौज के एक तर्जुमान ने इंडिया को मुतनब्बे किया था कि वो अपने फौजों को काबू में रखे और तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत के सही रास्ते पर आगे बढ़े। काबिल गौर बात यह है कि चीन और इंडिया के मुतनाज़े सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम अज कम 45 बरस में ये पहला मौका है, इसलिए वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि हालात हर गुजरते दिन के साथ जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर भारत और चीन के दरमियान हालात इसी तरह चलते रहे और भारत को एक के बाद एक शिकस्त मिलती रही तो ऐन मुमकिन है कि बुखलाहट का शिकार मोदी कोई ना कोई बहाना बनाकर या फिर चीन के साथ छिड़ी सरहदी जंग का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके पाकिस्तान पर हमला न कर दे। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत और चीन के दरमियान छिड़ी सरहदी जंग में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि चीन का मफादात पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के मफादात चीन के साथ है, और अगर ऐसा हो गया तो भारत को नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेहद इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए।